हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 11th होम साइंस की नए सेशन की वीडियो है। ये 2025-26 के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर सेकंड देखेंगे। इसके अंदर हम स्वयं को समझना, चैप्टर नंबर फर्स्ट हम कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले हमारा, जो क्लास 11th ESP नाम से। यहाँ पर आपको PDF नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूजर ID है एकलव्य स्टडी पॉइंट। जो भी आपके क्वेश्चन है आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा हमारी, जो eklavyastudypoint.com नाम से है। यहाँ पर आपको जो भी सब्जेक्ट हैं उनके सबके चैप्टर वाइज जो भी MCQ हो गए, थ्योरी नोट्स हो गए, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, वो सारे यहाँ पर प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक है स्वयं। ठीक है ना, स्वयं। एक व्यक्ति जब अपने आप को देखता है तो क्या महसूस करता है। ठीक है, यानी स्वयं का मतलब क्या है? मैं, हम, कौन है, यानी आप जो हैं वो कौन है। एक समाज के अंदर जो व्यक्ति है अपने आप को किस तरह से देखता है या अपने बारे में क्या महसूस करता है। तो देखिए, अगर आप स्वयं की बात करते हैं तो एक व्यक्ति है, उसके तीन पक्ष होते हैं। एक भौतिक पक्ष होता है, एक मानसिक पक्ष होता है और एक सामाजिक पक्ष होता है। ठीक है ना, तो हर एक व्यक्ति के तीन पक्ष होते हैं। सबसे पहला जो पक्ष आता है भौतिक पक्ष, इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो होता है वो भौतिक रूप से कैसा दिखता है, मोटा है, लंबा है, छोटा है। तो ये क्या है, वो स्वयं को किस तरह से देखता है, यानी लोग उसको किस तरह से देखते हैं। दूसरा मानसिक पक्ष होता है, यानी वो ज्ञानी हो सकता है, वो मंद हो सकता है या उत्तेजित हो सकता है। ठीक है, तीसरा जो सामाजिक पक्ष होता है, अगर समाज की बात करें तो वो क्या हो सकता है, किसी का बेटा हो सकता है, बेटी हो सकता है, बेटी हो सकती है। ठीक है, किसी की बहन हो सकती है। तो ये क्या होती है, सामाजिक पक्ष होता है। ठीक है, यानी एक व्यक्ति को अगर देखा जाए तो उसे तीन तरह से देखा जाता है, या तो उसका भौतिक पक्ष दिखता है, या उसका मानसिक पक्ष दिखता है, या उसका सामाजिक पक्ष दिखता है। ठीक है, तो इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जब हम स्वयं की बात करते हैं तो स्वयं का मतलब यही हो गया भाई कि उसका एक व्यक्तिगत पक्ष होगा। ठीक है, व्यक्तिगत पक्ष के अंदर क्या होगा, जो केवल आपसे संबंधित होता है, यानी मैं हूं या कोई एक व्यक्ति है जो खुद से संबंधित है, यानी अपने बारे में जो भी धारणा रखता है, तो वो क्या होता है, उसका एक व्यक्तिगत पक्ष होता है। ठीक है, वहीं दूसरा जो सामाजिक पक्ष होता है वो आप अनेक व्यक्तियों के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, तो सामाजिक पक्ष का मतलब क्या है कि जब आप अनेक व्यक्तियों के साथ जुड़े हुए हैं तो उस समय आप क्या हैं, उसे क्या कहा जाता है, सामाजिक पक्ष कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा कि अगर आप समाज के अंदर हैं तो आप किसी के ना किसी के बेटा होंगे, बेटी होंगे, बहन होंगे, भाई होंगे। तो ये क्या होगा, आपका सामाजिक पक्ष होगा। ठीक है ना। अब पहचान, कोई भी एक व्यक्ति है उसकी कोई ना कोई पहचान होती है। ठीक है, एक ऐसी अनुभूति जिससे लोग हमें पहचानते हैं। तो पहचान का मतलब क्या है भाई, लोग किसी ना किसी कारण से समाज के अंदर किसी ना किसी कारण से किसी ना किसी को समझते हैं या जानते हैं। जो हमारी खूबी होती है तो कह सकते हैं भाई, कई लोगों को उनकी खूबी के तौर पर याद किया जाता है, जो हमारे साथ जीवन भर चलती है। ठीक है, तो ये चीजें जो होती हैं लोगों के साथ जीवन भर चलती हैं। जैसे कई लोग कहते हैं भाई ये अच्छा आदमी है, ठीक है ना, ये बुरा आदमी है, या फिर ये क्या करता है भाई, दूसरों को परेशान करता है। तो ऐसी क्या होती है, बहुत सारी खूबी होती है। लोगों की पहचान जो होती है उनके कामों से भी जुड़ जाती है। कई बार कोई डॉक्टर है, कोई अच्छा वकील है, या कोई अच्छा शिक्षक है, तो ये भी क्या, पहचान उसके साथ जुड़ जाती है, उसके गुण जो है उसके साथ जुड़ जाते हैं और वो क्या हो जाती है, उसकी पहचान बन जाती है। तो पहचान जो होती है वो दो तरह से आप देख सकते हैं। पहली स्व संकल्पना होती है, यानी हम खुद संकल्पना करते हैं कि हम कैसे हैं, हम क्या हैं। इसका मतलब है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, तो ये क्या हो गई, स्व संकल्पना। इसमें क्या हो सकता है भाई, मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि मैं लंबा हूँ, मैं सुंदर हूँ, पढ़ाई में अच्छा हूँ आदि। तो ये किसका विवरण होता है, ये हमारा विवरण होता है। ठीक है, यानी क्या करता हूँ, मैं जैसा सोचता हूँ अपने बारे में, तो ये क्या हो गया, स्व संकल्पना, अपने बारे में सोचना। दूसरा आता है स्वाभिमान आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, हम अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हम सोच रहे हैं अपने बारे में स्व संकल्पना के अंदर। जब हम स्वाभिमान की बात करते हैं कि हम अपने आप को कैसे महसूस करते हैं, ठीक है ना, अपने बारे में क्या महसूस करते हैं। जैसे हम खुद को कितना अच्छा या बुरा मानते हैं, यानी खुद को ही हम कितना अच्छा या बुरा मान रहे हैं। जैसे कि भाई मैं समझदार हूं तो मैं अपने आप को क्या मान रहा हूं भाई, अच्छा मान रहा हूं। ठीक है, वहीं मुझे खुद पर गर्व है। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी कहने का मतलब ये है कि भाई वो अपने आप को एक अच्छा, यानी स्वाभिमान है, उसके अंदर वो चीजें समझ रहा है कि भाई मेरा समाज में क्या रुतबा है और मैं कैसा हूं। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हैं कि व्यक्ति की जो पहचान होती है वो दो तरह से जुड़ी होती है। एक स्व संकल्पना के आधार पर, जिसमें वह अपने बारे में क्या सोचता है। दूसरी जो होती है वो स्वाभिमान के आधार पर होती है कि वो कैसा महसूस करता है। ठीक है, फिर आता है स्वयं का विकास, यानी
जो स्वयं का विकास कैसे होता है। एक व्यक्ति जो होता है वो बचपन से शुरुआत करते हुए जो है बुढ़ापे तक जाता है, तो उस पूरे जो एज गैप होता है, जो पूरा एक अंतराल होता है, उस टाइम में वो अपने आप को कैसे पहचानता है। तो देखिए, जब बच्चा बड़ा होता है तो वह अपने स्वयं को समझना और पहचानना सीखता है। यानी जब बच्चा छोटा होता है तो उसको इतनी समझ नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे वो समाज में बड़ा होना शुरू होता है तो उसकी क्या बनती है, एक पहचान बनती है, और वो अपने आप को क्या करता है, समझना शुरू करता है, और अपने आप को जो है वो पहचानना शुरू करता है कि भाई मैं क्या हूँ, समाज के अंदर मेरी क्या जगह है। तो शैशव काल यानी बचपन से शुरू के सालों में ही स्वयं की समझ विकसित होने लगती है, ठीक है, क्योंकि बचपन में ही बच्चे को क्या है, उसको एक नाम दे दिया जाता है और उस नाम के आधार पर उसको बुलाना शुरू किया जाता है, तो धीरे धीरे वो समझने लग जाता है कि भाई कि ये मेरा नाम है, ठीक है। लगभग 18 महीने की उम्र तक बच्चा अपने आप को पहचानने लग जाता है, ठीक है। तो 18 महीने की उम्र तक बच्चे में इतनी समझ में आ जाती है कि भाई ये मेरा नाम है और लोग मुझे इस नाम से बुलाते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, यह संकेत है कि वह अपनी पहचान बनाना सीख रहा होता है, ठीक है। तो इसमें वो समझ जाता है कि भाई मैं हूँ, ठीक है, मेरा कौन कौन है, मेरे मम्मी पापा भाई बहन, ठीक है, ये सारे संकेत जो है वो धीरे धीरे सीखने लग जाता है। प्रारंभिक बाल अवस्था में स्वयं की समझ, इस उम्र में बच्चा अपने बारे में जानना शुरू कर देता है, ठीक है। अब क्या है, बच्चा इस उम्र में क्या होता है, जब वो प्रारंभिक बाल अवस्था में होता है तो वो अपने बारे में चीजें सोचने लग जाता है, समझने लग जाता है और बताने भी लग जाता है। जैसे कि भाई वो बोलता है कि मैं लंबा हूँ, मैं डांस अच्छा कर सकता हूँ, मेरे पास टीवी है, मुझे डर नहीं लगता, ठीक है। तो ऐसे देखते हैं बच्चा धीरे धीरे क्या होता है, एक नई नई कल्पनाएं शुरू कर देता है, ठीक है। यानी वो उसकी समझ जो होती है धीरे धीरे क्या होती है, विकसित होने लगती है और बहुत सारी चीजों को वो समझने और जानने लग जाता है, ठीक है। बच्चा बताने लगता है कि वह क्या कर सकता है, उसके पास क्या है और खुद को कैसा मानता है, ठीक है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं तो आप अगर उनसे बात करते हैं तो वो अपने बारे में चीजें बताते हैं कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, मैं डांस कर सकता हूँ, मैं गाना गा सकता हूँ, ठीक है, मेरे घर में ये सामान है। तो ये सारी चीजें बच्चा क्या करता है, बताना शुरू कर देता है। लेकिन इस उम्र में बच्चे की सोच में थोड़ी सी जो है वो कल्पना होती है, ठीक है, और असली दुनिया में वो फर्क नहीं कर पाता, ठीक है। जैसे आपने देखा ना, छोटे बच्चे जो होते हैं वो हीरोज की बात करते हैं, सुपरमैन हो गया, स्पाइडरमैन हो गया, ठीक है, तो ऐसे उनकी कल्पना होती है, तो वो उनकी सोच थोड़ी काल्पनिक होती है, ठीक है। अभी उतनी ज्यादा समझ नहीं होती है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होता है, चीजों को समझने लग जाते हैं। मध्य बाल अवस्था में स्वयं की समझ, तो इस उम्र में लगभग 6 से 12 साल में बच्चों की स्वयं को समझने की क्षमता और गहराई से बढ़ जाती है, ठीक है। अब बच्चा जो है धीरे धीरे जब बड़ा हो जाता है तो वो चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से सीखने लग जाता है। बच्चे क्या करते हैं, तो इस उम्र में बच्चे जो होते हैं अपने गुणों के बारे में बात करने लग जाते हैं, ठीक है। अब बच्चों के अंदर बहुत सारे गुण आ जाते हैं तो वो उनकी बात करते हैं, जैसे मैं अच्छे दोस्त बना सकता हूँ, ठीक है, मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है, मैं इस चीज में अच्छा हूं। तो ये सारी जो चीजें हैं बच्चों के बारे में समझ में आने लग जाती है, वो अपने बारे में लोगों को बताने लग जाता है। दूसरों से तुलना करने लग जाता है, जैसे कि मैं रोहित से तेज दौड़ सकता हूं। तो ये क्या है, बच्चा अब क्या कर रहा है, धीरे धीरे चीजों को समझ रहा है, समाज में अपनी पहचान बनाना शुरू कर रहा है, ठीक है ना, अपने आप को समाज में दिखाना चाहता है। तो ये सारी चीज जो है बच्चे के साथ जुड़ जाती है इस समय। तो अब उनका आत्म मूल्यांकन ज्यादा सटीक और यथार्थवादी होता है, यानी अब वो अपने आप को क्या है, ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं कि उनमें क्या खूबियां हैं, ठीक है, वो अपना अच्छे से मूल्यांकन कर सकते हैं और जो चीज सही है, ठीक है ना, उसकी जो बात वो करते हैं, ठीक है। थोड़ी कल्पनाएं उनकी कम हो जाती हैं, वो यथार्थवादी हो जाते हैं, यानी जो जैसा है वैसी चीज उनमें, वैसी समझ जो है उनमें विकसित होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। किशोर अवस्था में स्वयं की पहचान, जब बच्चा किशोर अवस्था में आता है तो इस उम्र में बच्चे को खुद को समझना मुश्किल लगने लगता है, ठीक है। तो ये थोड़ी जिम्मेदारी वाली स्टेज आ जाती है, तो यहाँ पर बच्चा जो है थोड़ी समस्या में रहता है, चीजों को समझ नहीं पाता, कई बार कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसे इस एज के अंदर। वे खुद के विकास और पहचान को लेकर ज्यादा सोचने लग जाता है, ठीक है। तो इस उम्र में क्या होता है, बच्चा भाई अपने भविष्य को लेकर चिंतित होता है, जिसकी वजह से वो अपने विकास और पहचान को देखने लगता है। वे अपने लिए स्थायी विचार या भावना बना लेते हैं। तो कई बार बच्चे जो होते हैं जब उनको सही चीज नहीं हो पाती उनसे, तो वो कई बार जो है कोई एक स्थायी विचार बना लेते हैं या उनके अंदर कोई ऐसी भावनाएं आ जाती हैं, जैसे मैं ऐसा हूं, मैं यही हूं, मैं ये कर सकता हूं, मेरे बस का ये है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो ये सारी चीजें जो है इस उम्र में बच्चों के पास आने लग जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनको समाज में अपनी एक पहचान बनानी होती है, ठीक है। तो ये उम्र जो होती है वो समाज में पहचान बनाने की होती है, तो इस वजह से बच्चे के अंदर बहुत सारी जो है नकारात्मक एक्टिविटी भी देखने को मिलती है। इस अवस्था की खास बातें क्या हैं, तो किशोर जब यह महसूस करता है कि कोई उसे समझता है तो वह विद्रोह करता है, लेकिन अंदर से वह प्यार और सहारा भी चाहता है। तो भाई कई बार लोग उसे समझाते हैं कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो वो बच्चा क्या होता है, विरोध करता है कि भाई नहीं, मैं जो हूँ वो सही हूँ,
ठीक है। तो लेकिन साथ साथ में वो क्या चाहता है भाई अंदर से कि उसे प्यार और सहारा भी मिले, ताकि वो अपने आप को सही से आगे बढ़ा सके। तो ये चीज भी जरूरी होती है इस उम्र में बच्चों के लिए। माता पिता कभी कभी उनसे कहते हैं कि बड़ों जैसा व्यवहार करो, ठीक है। तो ये उम्र होती है जिसमें बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो माता पिता भी भाई बच्चों को कहते हैं कि आप बड़ों जैसा व्यवहार करो, अब तुम छोटे नहीं रह गए हो, ऐसी बातें करते हो, ठीक है। पर दूसरे समय पर याद दिलाते हैं कि तुम अभी बच्चे हो। वहीं जब बच्चा कोई फैसला लेना चाहता है तो उस बच्चे को फैसले भी नहीं लेने दिए जाते, कहते भाई तुम बच्चे हो, अभी तुम में समझ नहीं है। तो बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज होता है ऐसे स्टेज में। किशोर भूमिका संबंधी उलझन या पहचान की उलझन महसूस करते हैं। तो उनकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि भाई उनकी क्या भूमिका है, ठीक है, तो उनकी पहचान क्या होगी, ठीक है। इसमें क्या होती है, बच्चों को उलझन होती है, मतलब उन्हें समझ नहीं आता कि वे कौन है और क्या बनना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या यही होती है बच्चों की कि वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं, लेकिन वो क्या करें ये उनको समझ में नहीं आता है। वे अक्सर विरोध, ठीक है, तो इस टाइम में क्या होता है, बच्चे अक्सर विरोध कर लेते हैं, भावनात्मक उतार चढ़ाव देखते हैं और अलग अलग अनुभवों से गुजरते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी स्टेज होती है जहां पर बच्चों को क्या होता है, अक्सर विरोध का सामना करना पड़ जाता है, ठीक है ना। भावनात्मक उतार चढ़ाव आते हैं, नई नई चीजें बच्चों को जब सीखने को मिलती है, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा अनुभवों का टाइम होता है, यानी इस समय बच्चे जो होते हैं बहुत सारी चीजों का अनुभव करते हैं जो नई होती है उनके लिए। किशोर अवस्था में स्वयं की भावना की विशेषताएं क्या हैं। जब बच्चा किशोर अवस्था में आ जाता है तो उसकी स्वयं की क्या भावनाएं रहती हैं। तो देखिए स्वयं का विवरण संक्षिप्त और विचारात्मक होता है। तो इस समय बच्चा क्या होता है भाई, अपने आप में विचार करता है चीजों को। जैसे किशोर अब खुद को गुणों से पहचानते हैं, यानी वो समझ जाते हैं इस उम्र तक कि वो क्या कर सकते हैं, क्या उनके लिए जरूरी है। जैसे मैं दिमाग वाला हूं, तो बहुत सारे बच्चों को समझ में आते हैं कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ, यानी मेरा दिमाग अच्छा चल रहा है, तो मैं अच्छा दिमाग वाला व्यक्ति हूँ। मैं बहादुर हूँ, या कोई वो बहादुरी भरा काम कर सकता है, उसके अंदर करने की क्षमता होती है, तो वो समझ लेता भाई मैं बहादुर हूँ, मैं ये कर लूंगा। कई जो होते हैं वो भावुक होते हैं कि भाई मैं भावुक हूँ, ठीक है ना, किसी के साथ भी अटैच हो जाता हूँ, या कोई भी किसी की समस्या होती है तो मैं चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाता हूँ, ये सारी चीज़ हो गई। मैं शांत हूँ, तो बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति होते हैं भाई कि जो समाज में क्या होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा ज्यादा एक्टिव होते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो शांत रहते हैं। तो ये कुछ चीजें जो होती हैं जो बच्चे के अंदर जो है विचारात्मक हो जाती है, तो बच्चा ये सब चीजें जो है महसूस करने लग जाता है किशोर अवस्था में। स्वयं में विरोधाभास भी होता है। एक ही व्यक्ति में विपरीत बातें हो सकती हैं। तो कई बार भाई व्यक्ति के अंदर तो उसके मन के अंदर कई बार विपरीत बातें भी आती हैं। जैसे मैं शांत हूं लेकिन बातूनी भी हूं, कि भाई मैं शांत भी रहता हूं लेकिन जब मैं बात करता हूं तो बात भी करता हूं। तो कई बार क्या होता है, असमंजस की स्थिति में भी होता है बच्चा, विरोधाभास होता है कई बार उसके अंदर। स्वयं की समझ में उतार चढ़ाव होता है। किशोर की स्वयं की पहचान स्थिति और समय के अनुसार बदलती रहती है, ठीक है। जैसे जैसे उसका एज बढ़ती रहती है तो उसकी जो स्थिति है वो बदलती रहती है, ठीक है ना। वो अलग अलग तरह से अपनी पहचान को देखता रहता है। कभी वे खुद को अच्छा समझते हैं, कभी असमर्थ। तो कभी वो सोचते हैं कि भाई मैं ये चीज अच्छे से कर सकता हूँ, कोई कुछ दिन बाद लगता है उनको भाई कि ये चीज मेरे से नहीं हो पाएगी। तो उनकी समझ जो होती है अभी उतनी विकसित नहीं हो रही होती है, तो वो कई बार चीजों में उलझते रहते हैं। आदर्श स्वयं और वास्तविक स्वयं में अंतर होता है। तो किशोर के मन में एक आदर्श छवि होती है, जैसे मुझे ऐसा होना चाहिए। तो हर एक व्यक्ति के अंदर एक छवि होती है कि वो कुछ अच्छा करना चाहता है, वो अच्छा बनना चाहता है, ठीक है। जबकि उनका वास्तविक रूप कुछ और होता है। लेकिन वास्तविक रूप में जब आता है, यानी जब वो कहीं पर प्रेजेंट होते हैं तो वो किसी और तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है। यानी उनके मन जो होता है वो कुछ और चाहता है, लेकिन वास्तविक रूप से, शारीरिक रूप से वो कुछ अलग प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है। तो ये समस्याएं रहती हैं। ये अक्सर आदर्श रूप को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक है। तो अगर ये जो वास्तविक रूप, अगर वो वास्तविक रूप से कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो जो उनको हमेशा गलत लगता है, यानी वो जैसा होना चाहते हैं वैसा नहीं हो पाते, यानी वो आदर्श बनना तो चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते, तो इस समय भी उनके मन में जो होता है बहुत सारे समस्याएं बनी रहती हैं। अत्यधिक आत्मचेतना करना। किशोर हर समय खुद के बारे में सोचते रहते हैं। वे ये भी सोचते हैं कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। तो इस समय ये स्थिति हो जाती है कि बच्चा समाज में अगर काम कर रहा है या समाज में है तो क्या करता है, वो भाई खुद के बारे में सोचता है कि भाई लोग किस तरह से हैं और मैं किस तरह से हूँ, और बाद में ये भी सोचता है कि भाई मैं ऐसी चीजें कर रहा हूँ तो जो बाहर के लोग हैं वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। तो ये सारी जो समस्याएं हैं देखने को मिलती हैं। पहचान का प्रभाव। अब पहचान का प्रभाव कैसे पड़ता है, तो स्वबोध का विकास। सबसे पहले जब हम अपने अनुभवों से या दूसरों की बातों से खुद के बारे में सीखते हैं तो हमारा स्वयं का विकास होता है, ठीक है। तो स्वयं का विकास मतलब क्या है भाई, कि हमने दूसरों के अनुभव देखे, दूसरों की बातों को देखा, सीखा, और उसके बाद हमने क्या किया, उस चीजों को अप्लाई किया। तो ये क्या होता है, स्वबोध का विकास होता है, यानी हम दूसरों की चीजों से देखकर अपनी चीजों को और ज्यादा बेहतर बना रहे हैं।
यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है, तो ये लगातार चलती रहती है, ठीक है, क्योंकि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता रहता है नई नई चीजों को सीखता रहता है। निर्माण, जन्म से हमें अपने बारे में पता नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे हम खुद को पहचानना सीखते हैं। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी स्वयं की समझ भी बन जाती है, ठीक है। तो जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा, टीनेजर बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा, उसकी समझ भी जो होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, विकसित होने लग जाती है। शेषावस्था में स्वयं की पहचान, तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वे अपने अनुभवों से यह समझने लगते हैं कि वे कौन है। तो बच्चा भाई जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसको पता लग जाता है, और सामाजिक जो वातावरण होता है उसके आधार पर उसको समझ में आ जाता है कि भाई समाज में उसकी क्या स्थिति है, वो क्या सोचता है, ठीक है ना, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ या लड़की हूँ, तो ये सारी अवधारणा बन जाती है। अगर सब लोग बोल रहे हैं भाई तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो ये समझ उनमें विकसित होने लग जाती है कि भाई मैं एक अच्छा लड़का हूँ। स्वबोध और पहचान की भावना अलग भी होती है कई बार, तो हर व्यक्ति की पहचान का तरीका अलग होता है। तो जो भी व्यक्ति भाई समाज में जो भी बच्चा है उसकी जो सोच होती है वो अलग होती है, उसकी भावना अलग होती है, तो उसकी पहचान भी अलग अलग हो सकती है। जैसे सभी का जीवन अलग होता है भाई, तो हर कोई जो व्यक्ति या बच्चा जन्म लेता है उसकी क्या होती है, उसकी जो अलग अलग परवरिश होती है, तो उस हिसाब से उसका जीवन भी जो होता है वो अलग अलग होता है। कोई अच्छे परिवार में, संपन्न परिवार में पैदा हो रहा है तो उसकी सोच और समझ जो अलग होगी, वहीं कोई बेचारा गरीब परिवार से है तो उसकी सोच और समझ जो होती है अलग होती है। तो जीवन में सबकी जो सोच और समझ होती है वो अलग अलग होती है। सभी के अनुभव भी अलग होते हैं, ठीक है। तो इनके क्या होंगे, अनुभव भी अलग होंगे। जिन्होंने जो जीवन जिया होगा, जो अनुभव लिया होगा, उसके अनुसार ही क्या होगा, ये अपने आप को ढालेंगे और उसी के अनुसार सोचेंगे। हम अपने अनुभवों पर अलग अलग तरीकों से प्रतिक्रिया देते हैं, ठीक है। तो जो भी अनुभव लिए होते हैं एक बच्चे ने, ठीक है, अपने जीवन में, तो उन सारे अनुभवों के आधार पर ही क्या करता है, वो प्रतिक्रिया करता है या नई चीजों को सीखता है। पहचान के निर्माण पर पड़ने वाले प्रवाह, तो भाई जो पहचान किसी व्यक्ति की बनती है तो उस पर जो है 4 प्रमुख प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है वो जैविक और शारीरिक परिवर्तन जो होता है। दूसरा, पारिवारिक मित्रवत संबंधों में सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में परिवर्तन आता है। तीसरा, भावनात्मक परिवर्तन होता है। और चौथा जो होता है वो संज्ञानात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ये भी 4 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो किसी की पहचान पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं जैविक और शारीरिक परिवर्तन, ठीक है। किशोर अवस्था में क्या होता है, किशोर अवस्था के समय बच्चे के शरीर और शरीर के अंदर बड़े बदलाव होते हैं। ये बदलाव एक निश्चित क्रम में होते हैं और इसे यौवनारंभ कहा जाता है। यानी जब बच्चा किशोर अवस्था में आता है तो उसके शरीर में भी परिवर्तन आते हैं, प्लस उसके शरीर के अंदर यानी मानसिक तौर पर भी उसके अंदर परिवर्तन आते हैं, ठीक है। और ये जो परिवर्तन होते हैं ये एक निश्चित जो है समय पर आते हैं, और जब ये चीजें शुरू होती हैं तो उसे क्या कहा जाता है, यौवनारंभ कहा जाता है, ठीक है ना। इस समय बच्चा जो होता है वो युवा हो रहा होता है, नई चीजें जो है उसके अंदर आ रही होती हैं, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, बच्चे की ग्रोथ भी होती है, ठीक है। तो इमोशनल भी चेंज होता है वो। लड़कियों में क्या परिवर्तन आते हैं अगर देखा जाए शारीरिक रूप से, तो मासिक धर्म की शुरुआत होती है, ठीक है ना। इस टाइम तो यौन परिपक्वता होती है, यानी इस समय जो होता है वो यौवन आरंभ होता है। ये उनके यौवन आरंभ का संकेत होता है। ये आमतौर पर 11 से 13 साल की उम्र में होता है, ठीक है। तो इस समय क्या होता है, जो लड़कियां होती हैं उनमें पीरियड्स की जो है वो शुरुआत होती है। दूसरा, लड़कों के अंदर क्या होता है परिवर्तन, शुक्राणु उत्पादन शुरू होना यौन परिपक्वता की निशानी होती है, ठीक है। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं, जो लड़के होते हैं, उनके अंदर शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और यह आमतौर पर क्या होता है 13 से 15 साल की उम्र में होता है, ठीक है। तो ये कब होता है, जब यौवन आरंभ शुरू होता है किनका, लड़के और लड़कियों के अंदर। यौवन अवस्था क्या है, यह अवस्था वह अवस्था जिसमें शरीर में शारीरिक और जैविक परिवर्तन होते हैं और यौन विकास शुरू होता है, उसे यौन अवस्था कहते हैं, ठीक है। तो हमने देखा भाई यौन अवस्था क्या होती है, वही जब बच्चों के अंदर शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बदलाव आते हैं तो वो क्या होता है, यौवनारंभ शुरू होता है, ठीक है। इस समय जो बच्चा होता है वो थोड़ा शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से परिपक्व होना शुरू होता है। तो शारीरिक परिवर्तन के तौर पर आप देख सकते हैं शरीर के अंदरूनी जो परिवर्तन आते हैं, जो यौन परिपक्वता आती है लड़कियों के अंदर, वो मासिक धर्म के साथ शुरुआत होती है, जो 11 से 13 की साल की उम्र में होती है, ठीक है। इस समय बच्चों के मन में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, बहुत सारे बच्चों को समझ भी नहीं होती है, तो बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं इस समय, ठीक है। वहीं लड़कों में देखते हैं तो उस समय शुक्राणु उत्पादन शुरू होता है, ये उनकी यौन परिपक्वता की शुरुआत होती है, ठीक है। ये जो उम्र होती है वो क्या होती है, 13 से 15 साल की उम्र में होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका शारीरिक। दूसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पहचान पर प्रभाव, ठीक है। तो शारीरिक बदलाव और सामाजिक बदलाव जो है होता है वो पहचान पर असर डालता है। तो कोई भी एक शारीरिक बदलाव हुआ और जो सामाजिक बदलाव हुआ, उससे क्या आएगा भाई, समाज में बदलाव आएगा और लोगों को समझ में आएगा भाई
लड़का क्या करता है, लड़की क्या कर सकती है, ठीक है। तो उनकी जो आगे का भविष्य कैसा होगा, तो वो सब किस पे डिपेंड करता है, वो इन्हीं दो चीजों पर ही तो डिपेंड करता है। तो किशोर अवस्था में शरीर और समाज दोनों बदलते हैं, जिससे पहचान बनाने की प्रक्रिया प्रभावित होती है, ठीक है। तो इस समय क्या हो रहा है, शरीर में चेंजेस हमने देखा आ रहे होते हैं लड़के और लड़कियों के अंदर, साथ में समाज में उनको अपनी जगह भी बनानी होती है। तो ये दोनों बदलाव जो क्या करते हैं भाई, उनके जो बदलाव होते हैं वो क्या करते हैं, समाज में उनकी एक अलग पहचान दिलाते हैं, ठीक है। तो लड़कियों पर क्या होता है इस समय देखते हैं आप, प्रतिबंध लगाया जाता है, लड़कों को जो है वो स्वतंत्रता दी जाती है। तो सबसे बड़ी समस्या इस टाइम यही है कि जैसे लड़कियां जो होती हैं वो बड़ी होनी शुरू हो जाती हैं, तो उनको सामाजिक तौर पर क्या किया जाता है कि बहुत सारी पाबंदियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। जैसे पारंपरिक समाज में लड़कियों पर यौवनारंभ के बाद हुई नियम और बंदिशें लगाई जाती हैं, ठीक है ना। यानी हम देखते हैं कि भाई जब लड़की यौवनारंभ शुरू होता है लड़कियों में, तो उन पर क्या है, बहुत सारी बंदिशें लगाई जाती है, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उनको छूट नहीं दी जाती, कहीं आने जाने नहीं दिया जाता। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो जिससे क्या होता है भाई, उनका मानसिक रूप से क्या होती हैं, वो थोड़ी परेशान होती हैं, ठीक है। उनको अपने भविष्य के लेकर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जबकि लड़कों को पहले जैसे ही स्वतंत्र रखा जाता है, वहीं लड़के जो होते हैं वो जाई पहले जैसे वो स्वतंत्र हैं, ठीक है। वो जो जहाँ चाहे जा सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं, उन पर कोई पाबंदियां नहीं लगाई जा सकती, ठीक है। तो ये भी हम देखते हैं कि सामाजिक भेदभाव भी हमें देखने को मिलता है, जिससे पुरुष और महिलाओं पर जो है प्रभाव पड़ता है इसका, ठीक है ना। लड़के और लड़कियों दोनों पे क्या पड़ेगा भाई, इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही ना। लड़के जो होंगे अगर उनको स्वतंत्रता दी जाएगी तो वो क्या होंगे, वो आसानी से अपना विकास कर लेंगे, वहीं लड़कियों पर पाबंदी लगाई जाएगी तो वो क्या होंगी, उनका विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। माता पिता पर भी निर्भरता होती है। भारतीय समाज में ज्यादातर किशोर माता पिता पर बहुत निर्भर रहते हैं और परिवार उन्हें नियंत्रित करते हैं, ठीक है। तो माता पिता का भी पहचान पे एक असर होता है कि माता पिता अपने हिसाब से बच्चों को रखना चाहते हैं, तो इस वजह से बच्चे जो होते हैं उनके आधार पर ही जो है काम करते हैं, या उनके आधार पर ही नियंत्रित हो जाते हैं। जो माँ बाप कहते हैं बच्चे उसी के अनुसार चलते रहते हैं। आधुनिक विकल्प और जीवन शैली का असर पड़ता है। तो बदलती जीवन शैली और विकल्पों के कारण किशोर अभिभावकों में टकराव हो सकता है। तो आपने देखा होगा भाई, आज की जो जीवन शैली है वो अलग है, ठीक है। पुरानी जो जीवन शैली थी वो अलग थी। तो अभिभावक जो है बच्चों से भाई यही सोचते हैं कि जैसे उन्होंने जीवन जिया वैसे ही उनके बच्चे भी जिए। तो लेकिन बच्चे आधुनिक जीवन जी रहे हैं, तो वो उनकी जीवन शैली से मैच नहीं कर पाते। इस वजह से क्या होता है, माता और बच्चों में कई बार टकराव भी देखने को मिलता है। संस्कृति और समाज किशोर की पहचान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है ना। तो एक संस्कृति यानी वो किस संस्कृति से आता है और समाज उसे किस तरह से देखता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो उसकी पहचान को प्रभावित करते हैं। प्यार भरा पालन पोषण भी जरूरी है। अगर माता पिता प्यार और समझदारी से बच्चे की परवरिश करे तो बच्चा आत्मनिर्भर और स्वतंत्र सोच वाला बनता है, ठीक है। यानी बच्चे को जो है समझदारी के साथ अगर पाला जाए, ठीक है, उसकी इच्छाओं के अनुसार उसकी परवरिश की जाए, वो जो करना चाहता है उसके लिए उसको प्रोत्साहित किया जाए, तो बच्चा जो होता है वो आत्मनिर्भर होता है और स्वतंत्र होता है और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है। वहीं अगर उन पर जबरदस्ती कोई चीज़ थोपी जाती है तो कई बार क्या होता है, बच्चा भाई गलत सोच समझ उसके अंदर विकसित हो जाती है, वो चीजें कर नहीं पाता और कई बार वो अपने आप को समाज में एक अच्छी स्थिति में बना भी नहीं पाता है, ठीक है। तो ये समस्याएं भी हमें देखने को मिलती हैं। साथियों का दबाव भी हमें देखने को मिलता है। किशोर अपने दोस्तों के दबाव में आकर अपनी पहचान को सकारात्मक या नकारात्मक भी रूप दे सकते हैं, ठीक है। तो भाई साथियों का भी दबाव पड़ता है। अगर बच्चा अच्छे संगत में जाएगा तो अच्छी चीजें सीखेगा, वहीं अगर नकारात्मक सोच यानी गलत लोगों के साथ अगर संगत बना लेगा तो उसकी संगत भी गलत हो जाएगी और गलत तरीके से उसका विकास होगा, ठीक है। तो साथियों का भी दबाव रहता है। परिवार में खुला वातावरण जरूरी है। परिवार को ऐसा माहौल देना चाहिए जहां किशोर सवाल पूछ सके और रिश्ते व संवाद को बेहतर बना सके, ठीक है। तो हमारे यहाँ आप देखते हैं भाई कि कहा जाता है कि जो घर के बड़े हैं उनसे बात नहीं करनी, बहस नहीं करनी, उनके सवाल जवाब नहीं करने। तो ये क्या होता है, ये बच्चे को क्या करता है भाई, उतना बेहतर नहीं बना पाता, ठीक है। फिर वो चीज़ों को अच्छे से बता नहीं पाता, रख नहीं पाता, जिससे क्या होता है, जनरेशन गैप आ जाता है, ठीक है ना। परिवार और बच्चे के बीच में गैप आ जाता है, ठीक है, जिससे बहुत सारी आगे चल के समस्याएं भी होती हैं। तो इसलिए भाई ऐसा वातावरण देना चाहिए जिससे किशोर जो सके सवाल पूछ सके, ठीक है ना, और अच्छे से संवाद कर सके, ताकि जो भी चीजें हैं या जो भी समस्याएं उनको अच्छे से वो बातचीत के द्वारा समझ सके, ठीक है ना, जो उसके विकास के लिए जो हो जरूरी चीजें हों। भावनात्मक परिवर्तन की बात करते हैं तो किशोर अवस्था में शरीर और जैविक बदलाव के कारण कई भावनात्मक बदलाव भी आते हैं। यानी जब बच्चे का शारीरिक परिवर्तन होता है, ठीक है ना, तो जैविक बदलाव होते हैं। जब जैविक बदलाव होते हैं तो बच्चा जो है वो अलग तरीके से सोचता है, महसूस करता है, ठीक है। तो इस समय जो है बच्चे की जो है भावनात्मक जो संकल्पना है वो भी बदलती है। तो
इस समय क्या होगा, देखिए सकारात्मक भावनाएं आती हैं कई बच्चों के अंदर, जैसे जब किशोर अपने शरीर के विकास पर गर्व महसूस करते हैं और सकारात्मक भावनाएं रखते हैं तो वो इसका असर उनके स्वबोध पर अच्छा और सकारात्मक होता है। ठीक है, यानी एक बच्चा जो बड़ा हो रहा है, ठीक है, उसको लगता है भाई वो सुंदर दिखता है या वो ज्यादा फिट है, वो अच्छे काम कर सकता है, तो क्या होगा, उसके अंदर सकारात्मक सोच आती है। ठीक है, तो वो अपने विकास अच्छे से कर सकता है। नकारात्मक भावनाएं भी आती हैं इस समय में, ठीक है ना, लेकिन जब किशोर अपने बारे में नकारात्मक सोचता है तो वह खुद को दूसरे से कम समझने लगता है। ठीक है, कोई बच्चा सोचता है भाई मैं तो कमजोर हूँ, पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ, मैं कोई काम नहीं कर सकता, तो इससे क्या होता है, उसके अंदर नकारात्मक भावनाएं आएंगी और वो अपना विकास कर ही नहीं पाएगा, अपने भविष्य के बारे में अच्छे से सोच ही नहीं पाएगा। चौथा आता है संज्ञानात्मक परिवर्तन। ये बाल्यावस्था में देखने को मिलता है। इस उम्र में बच्चा अपनी पहचान को ठीक से नहीं समझता है, ये हमने देखा था। दूसरा आता है मध्य बाल्यावस्था। बच्चा खुद के बारे में सोचता है लेकिन उसका स्वयं विवरण स्पष्ट और सही नहीं होता है। ठीक है ना, बच्चा समझने लग जाता है, चीजों को देखता भी है लेकिन उसका स्पष्टीकरण सही नहीं होता, उसे अभी ज्यादा समझ नहीं होती चीजों की। ठीक है, किशोर अवस्था जो आती है तो अब बच्चा खुद के बारे में वास्तविक रूप से सोचने लगता है, वे समझने लगता है कि वास्तविक स्वयं यानी जैसा वह है और आदर्श स्वयं जैसा वह बनना चाहता है में क्या फर्क है। ठीक है, तो इस समय बच्चे को समझ आने लग जाती है। ठीक है, जैसे बच्चे छोटे होते तो कहते हैं भाई डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, पायलट बनूंगा, लेकिन फिर वो जैसे जैसे बड़ा होने लग जाता है तब उसे समझ में आने लग जाता है कि भाई जो जैसा वो है, ठीक है ना, और वो जैसा बनना चाहता है, ठीक है ना, तो उसमें क्या है, उसको समझ आ जाती है कि भाई अब वो जैसा है और वो उन सब के आधार पर क्या चीजें कर सकता है। और क्या बदलाव आते हैं इस समय, ठीक है ना, तो और बदलाव क्या आते हैं, तो किशोर गहराई से सोचने लगता है, जैसे मैं ये अनुभव कर रहा हूं लेकिन इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो कई बार बच्चे बहुत सारी चीजें सोचने लग जाते हैं, अनुभव करने लग जाते हैं, ठीक है, लेकिन समझ नहीं पाते कि भाई ऐसी चीज क्यों हो रही है। वे अब अलग अलग संभावनाओं और उनके परिणामों के बारे में सोचने लग जाते हैं। ठीक है, तो जब उनसे कोई एक चीज नहीं समझ में आ रही होती है तो वो अलग अलग चीजों को सोचते हैं और अलग अलग संभावनाएं देखते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कई बार बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं और बहुत सारी समस्याओं का भी उन्हें सामना करना पड़ता है। वो अपने विकास को लेकर चिंतित हो जाते हैं, ठीक है ना, सही से कोई काम नहीं कर पाते, उनका मन नहीं लगता किसी भी चीज में, जो उनके विकास में बाधा भी बन सकती है। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट है तो जरूर करें।